रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद जनाब। ऐसा है कि जब जब वक्त मिलता है आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा, दो चार ऐसे वो ख़ास मामलात हैं जिसमें बड़ा ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। बातें तो बड़ी होती हैं, वो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो कानून ये नहीं देखता, कानून देखता है कि कौन सा नुक्ता क्या तय किया गया है और आपने करना क्या है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला 3 साल या 7 साल या हत्ता के आपने 10 साल के पेपर जमा कराए या एपी मकरोन किया, दो चार चीजें बहुत अहम हैं। खसूसी तौर पर आप जो नए नौजवान 3 साल वाले पेपर्स जमा करा रहे हैं, दो चीजें बड़ी अहम आपने जहन नशीन कर लेनी है। अच्छा, पता है ना आपको, हमारे वो नाम सुरनेम और नेम में बड़ा मसला होता है। जब वकला वगैरह जहां भी आप जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपका सुरनेम क्या है या आपका नेम क्या है। चले ठीक है जी, आपको आपका भी सुरनेम पता है, अपना भी सुरनेम पता है, क्योंकि पासपोर्ट में वो लिखा होता है। अब जब वालिद साहब के आपका नाम आता है, फादर्स नेम, तो वहां एक ही डायरेक्ट लिखा होता है वालिद का नाम। तो वहां आपको हकीकतन ये नहीं पता होता कि वालिद का सुरनेम क्या है और फिर नेम क्या है। इस तरह तीसरे नुक्ते में जो सबसे खास तरीन बात है वो ये है कि मां जी का नाम पासपोर्ट पे होता ही नहीं। जब मां जी का नाम नहीं तो सुरनेम का आपको कैसे पता होना है। तो बड़े ही ज्यादा हत्ता के वकाला वगैरह जो गलतियां करेंगे या गलतियां होंगी, वो आप मेरे बच्चों बहुत तवज्जो करके, बड़ा ध्यान करके आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अगर आपने अपने मां जी का नाम नेम एंड सुरनेम में फर्क ना समझा तो वकील वही लिख देगा जो आपको भी समझ नहीं। इसलिए क्या करना है कि वकील के पास जाने से पहले, 3 साल के पेपर जमा कराने से कबल, आपने मेरे बच्चों मां जी का नाम सुरनेम अलहदा अलहदा दोनों को कंफर्म सेपरेट करके, अलहदा अलहदा करके आपने वकील के पास जाना है। क्यों? आप अगर नहीं बताएंगे तो वकील को कैसे पता चलेगा कि आपके मां जी का सुरनेम क्या है और नेम क्या है। अगर मेरे बच्चों वो गलती हो जाएगी तो फिर बाद में वो गलती आपके सामने आएगी, वकील के सामने नहीं। ठीक है, ये एक बुनियादी नुक्ता है। इसकी वजह से आप अपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स या पाकिस्तान से आप इन चीजों को डिक्लेयर करें। आपने अपने मुल्क, आपने अपने ममालिक, जिस मुल्क से मेरे बच्चों आप तल्लक रखते हैं, उस मुल्क से जिस तरह ये चीजें आपकी अलहदा हो सकती हैं, कंफर्म हो सकती हैं, वो करें। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं, अब फिर कहता हूं, वकील आपका एप्लीकेशन करे या आप किसी इदारे में जा रहे हो, एक एक स्पेलिंग, एक एक हिज्जे को, एक एक डेट ऑफ बर्थ के जेर जबर को देख कर उसके बाद कहें कि हां, इसमें आपने जो टाइप किया है, जो आपने एप्लीकेशन लिखी है, वो ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक 4 दिन कबल एक एप्लीकेशन हुई तो उसमें एक बच्चे का, नौजवान का, मौसम का नाम फॉर एग्जांपल लिखा गया, ठीक। पासपोर्ट के एक हिस्से में, एक नुक्ते में कमी बेशी होगी। अब 10 दिन हो गए हैं, वो कमी बेशी दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि एप्लीकेशन चली गई, आपने जो सबमिट करना था चला गया। वो कहते हैं तीर कमान से निकल गया है। आप तीर को पकड़ने जाएंगे तो पता नहीं कहां जाके पकड़ा जाएगा, किधर जाएगा, क्या होगा। तो इसलिए आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपके हाथ में होता है जब आप एप्लीकेशन को अभी सेंड नहीं करते। ठीक है, भेजने से कबल, क्लिक करने से कबल आपने वकील, अपने से जो भी मेरे बच्चों आपका काबिल एतबार वो वकील है, उसके पास बैठे, कंप्यूटर पर देखे, उस स्क्रीन पर अपनी नजरें गाड़ ले, एक एक लफ्ज, एक एक इजाद देखने के बाद कहें कि हां, सारी चीजें मेरी ठीक है। ये मेरे बच्चों बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है। दूसरी बात जो है इससे जुड़ी हुई वो ये है कि वो परसों राणा बशारत साहब बैठे हुए थे ऑफिस में, तो वो कहते हैं जावेद साहब 7 साल वाली ते गल सानू दसदे नहीं है। तुसी 7 साल वाले कानून के हवाले से जनाब बताता हूं, जो आप पूछते हैं, जो कानून कहता है आपकी खिदमत में
पेश करता हूं। 7 साल वाला कानून जो है वो जारी और सारी है। इस सिलसिले में ऐसा है कि वो असल में थोड़ा सा लंबा मामला, 1.5 साल 2 साल 1 साल कम अज कम उसकी एप्लीकेशन को देखने दिखाने में लग रहे हैं पिछले 2022, 23 और अब 24 में भी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि 2 चीजें, अफवाह या हर बात जो जुबान ज़द आम पे आ जाती है उसको फिर वजाहत की जरूरत होती है। तो अक्सर बेशतर नौजवानों का ये कहना है कि वो फलाना पे कहता सी कि वो 7 साल वाला खत्म हो गया। मेरे बच्चों, कोई 7 साल वाला कानून खत्म नहीं हुआ, जारी और सारी है। फिर दोबारा कहता हूं, क्योंकि बड़े इख्तिसार से मैं बात करूंगा, कर सकता हूं। इन चीजों की तफसील, कोई बच्चा चाहता है कि बहुत ही ज्यादा लंबा तफसील में बात करूं, और कोई ये कहता है कि जावेद साहब 2x लगा के वो बता दिया करें, छोटा कर दिया करें। बहरहाल जो मुनासिब आपके लिए मैं वो करता हूं। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें सुन लीजिए कि कानून जारी और सारी है, और बेहतर है कि अगर आपके पास 7 साल के सबूत हैं और 7 साल के सबूतों पर आप पेपर जमा कराएं तो वो इससे बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास 6 साल के हैं तो फिर आप समझे कि 3 साल वाला कानून सबसे बेहतर है। और 600 किस्म के सवाल के यूरोप जा सकता हूं, वो लाउंस मिलेगा, वो अपोजिम्यूसी मिलेगी, वो आयत से। मेरे बच्चों, एक कानूनी इमिग्रेशन आपको मिल रही है, एक लीगल स्टेटस मिल रहा है, आपको इज्जत आनर मिल रही है, एक सहूलत मिल रही है। तो क्या आप छोड़ देंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नुक्ता आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो क्या आप छोड़ देंगे उसको? तो ऐसी चीजें अपने आप को ना मतलब उस मुसीबत में, उस हेजिटेशन में डाले जो आपके किसी काम की नहीं, जो आपका सुकून बर्बाद कर दे, उसमें ना जाया करें। अच्छा, तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है, छोटे छोटे मुख्तसर से मुख्तलिफ नुकात है। बड़े सारे बच्चे, आज कृति से एक फोन आया, कृति में भी हमारे बड़े सारे शहजादे रहते हैं, बड़े सारे नौजवान रहते हैं। तो उसने कहा कि वो मेरे एक साथी ने, एक वो बड़ा मुतरक बच्चा है, तो उसने कहा है कि उसने लुगिस्टिक को भी फोन किया है, उसने वकील को भी फोन किया है, और पेरिफेरिया में भी उसका कोई तलक वास्ता बड़ा, तो उसने फोन करके पता कर लिया है कि 3 साल वाले पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, जमा करा दे। मेरे बच्चों, अगर कोई फर्द, कोई बच्चा कहता है कि पेरिफेरिया का जो हेड है, हेड के अब्बा जी और उसके मामा जी और उसके सारे कुनबे कबीले वाले उसके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, इससे मेरे बच्चों कानून तब्दील नहीं होता। वो बेचारे जो कुछ नहीं ना कर सकते, वो आपको दाद दपा जरूर लगा सकते हैं, लच्छेदार बात करके, सबज बाग दिखा के। मेरे बच्चों, आप मर्द हैं, आप इंसान हैं, आप सेंस वाले हैं, 7 समंदर पार के आए हैं। आपको बकरी का बच्चा थोड़ी है कि चारा डाला और जिधर बकरी के बच्चे को चाह ले गए। मुर्गियां ऐसे करती हैं कि दाने पकड़े तो आपको जनाब इधर उधर ले गए। आप सेंसेबल, अक्लमंद, दाना नौजवान बच्चे हैं, कुछ चारा डालता है, कुछ दाने डालता है, तो आप उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सारे के सारे 99.9 धोखा देने वाले ऐसे ही करते हैं कि वो उसका यार है, वो उसका सज्जन है, वो चीफ, वो पुलिस वाला, वो फलाना सज्जन है, चाहे सारी जिंदगी में उसकी ना शक्ल देखी हो, ना तलक हो, ना वास्ता हो, ना वो उसको ठुड्डा मारता हो, ठुड्डा भी नहीं मारता, तो फिर भी वो कह सकता है, उसको क्या पता है कि वो कौन है तो कौन नहीं। हमारा एक इधर एक इमिग्रेंट का बच्चा था, तो वो अक्सर बेशतर ना, उसने कमोबेश, अब मैं नाम नहीं उसका लूंगा, उसने कमोबेश 200 के करीब लोगों के पासपोर्ट पेपर चोरी कर लिए। किस तरह? वो कहता था, ओ यारा तू ऐसे खलो ना, वो चीफ मेरा सज्जन है, बेली है, थे वो, मैं ओदे नाल जाना ते जाके ते तेरा मतलब है हुने मैं आदिया पारामोनी ले आवना। तो वो बच्चा बड़ा सादा था, बड़ा सदोर था, चला सा, लेकिन बड़े बड़े चालाकों को, बड़े बड़े मामे हां टेंटे हां बच्चों को उसने दाल गा लिया, क्योंकि उसका तरीकाकार इतना सादा था। वो कहता था पासपोर्ट दे ना मनु, ते मैं चीफ मेरा सज्जन है बेली, मैं अंदर चलना, अंदर जाके तो जनाब मैं तनू नहीं करा देना, ऐसे इंतजार का। तो अक्सर बेशतर इंडिया से तल्लक रखने वाले, मुख्तलिफ ममालिक से तल्लक रखने वाले बच्चे उसे पासपोर्ट दे देते कि भाई वो नहीं बंदा चला है, वो नहीं चला है तो वो नहीं हो चला है,
यानी कि सरसों तली पर जमाने वाला काम। तो वो अंदर जाता था, अंदर जाके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता था, ना किसी को मिलता था, ना किसी से तल्लक था, ना किसी से वास्ता था, तो लेके पेपर लेके भाग जाता था, जाके 2000 यूरो के पेपर भेज देता था। वो बच्चे फिर शाम को फोन करते थे, जुवेद साहब फलां फलां फर्द है, तो मैं सुबह से खड़ा हूं, शाम पड़ गई, अंधेरा हो गया, तो वो बाहर नहीं निकल रहा, वो सारा अमला भी चला गया, ओ सीधे ओ क्या बच्चों आप करते हैं। तो बराए मेहरबानी, लालच बड़ी बुरी बला है, ये बंदे को जलीलो रुस्वा कर देती है, इसमें नहीं गिरना आपने। आप अपनी इज्जत को, आनर को बचाएंगे, लूटने वाला तो लूटेगा, लेकिन आप भी लूटने के लिए तैयार रहें। आप भी वो पता हो कि सरसों तली पर, हथेली पर नहीं उगती, नहीं जमती, तो फिर भी आप कहें कि मेरे लिए तो जमा दें, तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद ही चाहते हैं कि आपको धोखा देने वाला धोखा दे। तो ये ना किया करें मेरे बच्चों, इस तरह ना किया करें। बहरहाल इसके बाद वाला सवाल ये है कि वेव्योसियों के हवाले से बहुत ज्यादा लोगों ने आज खुद जो दिल करता है बात कह दे। अब आपका काम है कि उसको परखें। चारा डालने वाला चारा लेके खड़ा है आपके लिए, दाने पकड़ कर खड़ा है कि मुर्गियों को, भेड़ों को, बकरियों को किस तरफ लेके जाना है। तो आपका काम है मेरे बच्चों कि आप उसको परखें, जाने। और अगर नहीं परखेंगे तो चारा डालने वाले ने तो चारा तैयार करके रखा हुआ है। गुजारिश ये है कि बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे हमारे, आप हमारी रोशनियां हैं, आप हमारी आमर हैं। तो इसलिए इस बात की फिक्र करता हूं कि बड़े सारे बच्चे परसों से, कल से ये पूछ रहे हैं कि जावेद साहब सुना है 2-4 दिन में वो वेव्योसी वाला मसला हल हो जाएगा। वो जो खसूसी वेव्योसियां जिनको आपने तरह तरह के इंसानी हमदर्दी की वेव्योसी और वो फलानी हमदर्दी की वेव्योसी ये डाला हुआ था, कानून ने क्या कहा है, हुकूमत यूनान ने क्या कहा है, 2 टोक सब्ज परचम जो है वो नहीं सरबुलंद हुआ, सुर्ख खतरे का परचम सरबुलंद है। और उन्होंने 2 टोक कहा है कि ये तमाम अफराद, तमाम वेव्योसियां लेने वाले थोड़े लफ्जों में एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि कुछ बच्चों ने वो वेव्योसियां ली थी, उसके बाद 3 साल वाले जमा कराए, उनकी वेव्योसी भी आ गई है और वो लीगल भी हो चुके हैं, ये भी एक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वेव्योसी आई थी और 2 रोज बाद, 3 रोज बाद उसको वो दोबारा पुरानी वेव्योसी जो है, जो खसूसी वेव्योसी जिसको कहते हैं, वो सामने आ गई, तो उन्होंने फौरन उसे रोक दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया। तमाम वो बच्चे ये जहन में रखें मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, कि कानून के मुताबिक सिर्फ अगर वो खसूसी वेव्योसियां जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने, शहजादों ने ली हैं, वो जान ले, इस बात को जहन नशीन रखकर आपने अगला स्टेप करना है। क्या कि आप जब एप्लीकेशन करेंगे, कानून कहता है कि आपकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आपको पहले स्टेप में वेव्योसी मिल गई, पेपर मिल गया, आपने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन उस खास वेव्योसी की वजह से कुछ दिन बाद या कुछ माह बाद दोबारा आपके सामने वो वेव्योसी आ सकती है, अल्लाह करे ना आए। अब उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है कि सिर्फ 20 से 25% इम्कान है कि आप को वेव्योसी मिल जाएगी और आप लीगल हो जाएंगे। 70%, 75% इम्कान, अंदेशा है कि रुकावट आएगी। इसलिए आप का पारावुला और आपकी फीसिस जाया होने का कभी अंदेशा है। ये आपने कल को अपने वकीलों से नहीं लड़ना झगड़ना, पहले से अपने आप को, खुद को समझा ले और उसके बाद फिर इस एप्लीकेशन जो प्रोसेस उसमें आपने जाना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बड़ी सारी और चीजें हैं, लेकिन सच ये है, हकीकत ये है कि इस तरह मशवरा फिर भी आधा रह जाता है, अधूरा रह जाता है। हर फर्द का अपना एक जाती मसला है और जब तक उसका मसला, जब तक उसका खास सिर्फ उसका पर्सनल मैटर सामने पेपर्स की सूरत में ना हो, उसको अमलन तरतीब करना मुश्किल है और प्रैक्टिकल उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सारी फाइल आपके सामने ना हो। इसीलिए तो दिन 2 बजे से लेकर
6:30-7 बजे तक दफ्तर होता हूँ। बेशुमार नौजवान बच्चे आते हैं, एक एक को इंशाल्लाह तफसील से देखकर उसके मसाइल को हल करने का अमली रास्ता इख्तियार किया जाता है। क्रोपी में एक नौजवान बच्चा है हमारा, कैंपू में हमारे बच्चे हैं, कैंपू में और क्रोपी पुलिस स्टेशन या किसी भी पुलिस स्टेशन में वो हमारे नौजवान बच्चे जो खुश थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 साल के सबूत है और मैं पेपर्स जमा करा के लीगल हो रहा हूं। सख्ती जारी है, गिरफ्तारी चेकिंग जारी है, जिसकी वजह से पेरिस्तेरी में एक बच्चा निकला घर से सेपोलिया से, वो गिरफ्तार हो गया, उसके पास भी सबूत है। क्रोपी में एक बच्चा बांध है, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कैंपों में बांध है। मेरे बच्चों, आपने हौसले से, हिम्मत से करना क्या है कि किसी साथी की ड्यूटी लगा लें, किसी की गुजारिश मिन्नत कर लें कि आपकी सारी की सारी फाइल फौरन से पहले जो आपका काबिल एतबार वकील है, जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपका दिल ठहरता है, लालच ना करना मेरे बच्चों। आप पहले ही बड़ी मुसीबत में फंसे हुए, जल्दी काली में ना पड़ना, सरसों तली पर हथेली पर जमाने की कोशिश ना करना। छोटे छोटे थे आप तो आपको पढ़ा पढ़ाया गया था कि लालच बड़ी बुरी बला है। अब भी अगर आपने उसका खता, उसका पीछा ना छोड़ा तो फिर इसका मतलब है कि कहीं उससे भी बड़े गड़े में आप ना गिर जाएं। ठीक है, तो वो अपनी फाइल, अपने पेपर जो है फौरी तौर पर अपने वकील के पास पहुंचाएं ताकि आपके पेपर जमा करा के आपके निकलने की, आपकी आजादी की, आपकी कानूनी हैसियत की अमलन दरखास्त करके, प्रैक्टिकल करके आपको बाहर आजादी में लाया जा सके। A1 A2 के हवाले से सवालात आते रहते हैं बड़े सारे। अभी तक मेरे शहजादों, नौजवानों, छोटे और बड़ों, जो है वो A1 A2 एलिनोमाथिया के इम्तिहानात का ऐलान नहीं हुआ और फिर आप साथ ही पूछते हैं कि जावेद साहब कदू किधरे कोई ऐलान दा तवक्को है। तो मेरे बच्चों, तवक्को तो फरवरी में थी, जनवरी फरवरी में इम्कान था कि वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। तो अब ये चूंकि वजारत तालीम यूनान के मुतल्लक है तो वजारत तालीम यूनान इसको अनाउंस करेगी, तो तब ये फिर आपका एलिनोमाथिया का मामला शुरू हो सकेगा। फिर कहता हूं, 1000 बार कहा है, आप नए हैं या पुराने हैं, ग्रीक लैंग्वेज को सीखने के लिए स्कूलों में एडमिशन लें। आमोनिया में, प्लातिया में ताकसुर्गियों के साथ एक प्लातिया है, प्लातिया अवधि यात्राकू 22 नंबर पर स्कूल है। क्रियाकातिको स्कोलियो में तानास्तोन थीवोन 52 पर, कामिनिया पालिया कोकिनिया के इलाके में स्कूल है। अनिख्तो स्कोलियो में तानास्तोन इतवार को खुले होते हैं, सुबह 9 बजे से जारी हो जाते हैं। 3, 4, 5 क्लासें होती हैं, जिस क्लास में आप जाना चाहें, टोटल फ्री ऑफ कास्ट मेरे बच्चों आपको ग्रीक जुबान सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है। 2 जुबानों में दाखला लें, 3 जुबानों में दाखला लें मेरे बच्चों, अपनी महारत को बढ़ाएं, अपनी इज्जत आनर को बढ़ाने के लिए आप कुछ सीखें। 1000 बार कहता हूं कि सारी जिंदगी मजदूर रहने की बजाय बराए मेहरबानी कारीगर बने, मिस्त्री बने, स्किलफुल वर्कर बने। अब ये जॉब्स के हवाले से भी बताता चलूं तो उस जॉब के हवाले से ये है कि कल मैंने फोन किया था उन डायरेक्टर्स को जो मेट्रो मार्केट और मुख्तलिफ मार्केटों के डायरेक्टर्स हैं। तो कल बात मुकम्मल नहीं हो सकी, शायद आज जो है उनसे बात हो। आज हड़ताल है, शायद आज भी ना हो तो कल हो। जो ही हो जाती है तो पब्लिक आमा में उनके राब्ता नंबर उनको कहेंगे कि एक नया सेक्रेटरी मुतय्यन करें जो खालिस्तान ये फोन सुने और आप फिर बराह रास्त फोन करके उनसे जॉब के हवाले से जा सकेंगे। अच्छा, कुछ हमारे वो बच्चे, हमारी यहाँ वो बेटियां जो यहाँ यूनानी स्कूलों से फारुगुल तहसील है, तो उनकी भी सीवीज आई हैं, उनके भी मुख्तलिफ मैसेजेस आए हैं। तो मेरे बच्चों, सुपर मार्केट में खवातीन के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूं, कल एक बहन का फोन आया तो मैं ये समझता हूं कि खवातीन के लिए सुपर मार्केट्स में काम ज्यादा मुनासिब नहीं। मेरे बच्चों, आप अपना मोराल बुलंद करें। हर वो बच्चा, हर वो बेटी जो
एजुकेशनल स्टेटस जिसके पास है, जिसके पास कोई स्किल है, अपनी एक सीवी बनाए और बेहतरीन से बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, हाई क्वालिटी के होटल्स और बड़ी 5 स्टार कंपनीज है जिसमें आप अपनी सीवीज भेजें। मेरे बच्चों, थोड़ा सा जिंदगी को ऊपर होके देखें। यह जरूरी नहीं है कि जॉब करनी है बस, जहां सर फंसता है फंसा दो। इज्जत से, आनर से अपना एक लेवल बनाएं और लेवल बनाकर फिर कहें कि हाँ, ये जॉब मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उस कंपनी में जो माई मार्केट वगैरह में अगर 800, 900, 1000 यूरो तनख्वाह है तो ड्राइवर की तनख्वाह 1400, 1500 से शुरू होती है। तो इस तरह अपनी अपनी सीवीज बनाएं, अपना एक डिप्लोमा आपके पास जो महारत है वो करें, ताकि 800, 900 नहीं, 1500, 2000 यूरो से अपनी जॉब का आगाज करें। ठीक है, ये वो मुख्तलिफ चीजें थी जो मेरे मद्देनजर थी। अच्छा जी, खालिद साहब हैं और कहते हैं कि स्टोर में इंदराज कराना है। बिल्कुल, इसमें इंदराज काफी सारे शहजादे नौजवानों का हो चुका है। अब मैं चूंकि बहुत ज्यादा और काम होते हैं जिसकी वजह से शायद 100 से ज्यादा नौजवानों का इंदराज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कंपनी को अब मैं ये कहूं कि आप डायरेक्ट एक ऐसा सेक्रेटरीट बनाएं, एक ऐसा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट बनाएं जहां नौजवान डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो आपसे रब्ता करें और वहां इंदराज करेंगे। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इसमें तरतीब हो जाएगी। अच्छा जी, उस्मान गौरी साहब हैं, कासम अली साहब हैं और वेव्योशी के हवाले से पूछ रहे हैं, खास वेव्योशी के बारे में बता दें। अच्छा, खास वेव्योशी ये मेरे बच्चों, जो 2 नंबर वेव्योशियां, जाली वेव्योशियां, लालच वाली वेव्योशियां जो 500-600 यूरो में बना के एक खास इदारे से, खास वकाला से, उनको खास वेव्योशी कहता हूं, ताकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब आप सबके पास वो वेव्योशियां हो तो मैं कहूं 2 नंबर वेव्योशियां या जाली वेव्योशियां या चोरी वाली वेव्योशियां, तो आप पर मुझे जो है वो ऐसी बात करते कराते थोड़ा सा उसका नाम रखना पड़ा है, खास वेव्योशी, इसलिए कहा। अच्छा जी, जाफर साहब हैं। जाफर साहब कहते हैं कि मेरी वालदा का नाम गलत हो गया है, कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल मसला है मेरे बच्चों, एक जेर जबर का मसला भी हो तो तब भी मसला होगा। अच्छा, बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान, आप शादी का एक नुक्ता था वो मैं भी जेन में आ गया बताना। बड़े सारे नौजवान कहते हैं सारा ठीक है, सारा ठीक, कोई शय गलत नहीं, बस मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है। जिन नौजवानों के पास डेट ऑफ बर्थ या एक स्पेलिंग की गलती है, अगर उनकी असाइलम या कोई लीगल पेपर जारी है तो सबसे पहला काम यह करना है कि उसकी दुरुस्तगी की एप्लीकेशन कर दें। दुरुस्तगी की, ठीक है, द्योर्थोसी लफ्ज कहते हैं, द्योर्थोसी स्तिखियन, वो करनी बड़ी लाजम है। अच्छा, वो एक नौजवान है, अब कैंपू में हमारे जो बच्चे हैं, ये शादी के वाले से एक छोटी सी बात है, कैंपू में हमारे बच्चे हैं, अब जो कैंपू में रहते हैं, अब देखें इन्होंने सिस्टम कैसा किया हुआ है। ये सिस्टम, ये निजाम, बड़े सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कानून क्या होता है, ये सिस्टम क्या होता है, निजाम क्या होता है। मेरे बच्चों, कानून, सिस्टम, निजाम आपको एक छोटी सी तंग गली में दाखिल करके उस सिमत ले जाने का नाम होता है जिस सिमत वो मुआशरा चाह रहा होता है। अब इसकी तफसील और डिटेल चूंकि बड़ी लंबी है, इसका फलसफा और इसके माखज बड़े लंबे हैं, जिसकी वजह से वो फिर कभी आपको बताऊंगा। वैसे भी कई बच्चे तंग आ जाते हैं, तो उनको तो नहीं ना तंग करना, मकसद थोड़ा सा बताना है। तो मेरे बच्चों, अब फॉर एग्जाम्पल कैंपू में कम उम्र करके तो दाखिल हुआ जाता है, क्योंकि 18 साल से कम जो बच्चे हैं वो कैंपू में रहायश पजीर हो सकते हैं। तो हर 24-25 साल वाले बच्चे ने लिखा हुआ है कि मैं 16.5 साल का, तो वो दाखिल कर लेते हैं। उनको पता है, वो जानते हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं कि सच से आप लोगों को हटा दें, सच पे नहीं। वो कहते हैं अगर ये सच पर रहे ना, सच तो एक ताकत का नाम होता है, कुव्वत का नाम होता है, चट्टान और पहाड़ का नाम सच होता है, तो इनको सच से हटाएं। आपको कोई नहीं वैसे मादरस से पता चलता। कहते हैं तो की असि उन्होंने दाद ला लिया, मौज मेला है ना, किसी को अक्ल ना समझ ना पता। मेरे बच्चों, उनको अक्ल है, उनको समझ है, उनको पता है।
आपको भी पता है 16, 17, 18 साल के बाद शक्लो सूरत बदल जाती है, मर्द की दाढ़ी मूंछ आ जाती है, मुख्तलिफ मामलात हो जाते हैं। तो नाम जब आपकी 18 साल से उन कागजात में बढ़ जाए, फौरी तौर पर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एप्लीकेशन करके अपना पासपोर्ट या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे के अपनी दियोर्थोसिस्तिखियोन करनी है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक नौजवान है, वो फारग हो गए कैंप से, उनकी उम्र 19 साल लिखी है, तो जबकि उनकी असल उम्र 24 साल है, शादी भी कर चुके हैं। तो इस तरह अब मामला ये है कि शादी के हवाले से आप जान लें कि जो यूरोपीय कवानीन में मुस्तनद जाना जाने वाला, मंजूर किया जाने वाला, तस्लीम किया जाने वाला जो रास्ता है वो है पॉलिटिको गामो। उसके लिए आपने जाना होता है अपने बल्दिया में, अपने दिमों में। जब आप दिमों में जाते हैं, बल्दिया में जाते हैं, तो जाके टाइम अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसके तहत आप जो शादी करेंगे वो शादी पूरे यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या जहां जहां वो तस्लीम की जाती है और उसको माना जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए आप सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि आपने सबसे पहले अपने वकील के जरिए तहरीरी कार्रवाई के तहत, जुबानी कलामी नहीं, तहरीरी कार्रवाई के तहत अपना ओरिजिनल पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ चीजें देके, वैसे तो वो पासपोर्ट ही मांगते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पासपोर्ट है, आपने पासपोर्ट देकर तहरीरी एप्लीकेशन के साथ आपने एप्लीकेशन कर दी है, आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है, कोई अर्थ नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि जब आपका नाम पता दुरुस्त हो जाएगा, आपकी डेट आपके बल्दिया में, आपके दिमों में फिक्स हो जाएगी, उसके बाद फिर आप जब शादी कर लेंगे, लीगल स्टेटस वगैरह हो जाएगा, आप अपनी पॉलिटिकल असाइलम को रोक कर आप दूसरे कागजात में जब चले जाएं तो अपना पासपोर्ट वगैरह लेकर आप अपने बाकी मामलात को कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहला मैटर, सबसे पहला मसला एप्लीकेशन करनी है, ताकि आप जब दिमों में, बल्दिया में अपना इंदराज कराएं शादी का, तो आपके पास वो एप्लीकेशन हो जिस पर दुरुस्तगी की सारी डिटेल्स मौजूद हो। ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी अहम जरूरी हैं। अच्छा जी, अब अब्बास आगे हैं। अब्बास कहते हैं कि सर सीजनल वीजा का क्या कुछ बता दें। सीजनल वीजा अगर निकल आए तो आगे क्या करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये सीजनल वीजे और वीजों में बड़ी सारी किस्में हैं। सीजनल वीजा बसा औकात सिर्फ 9 माह का होता है या 1 साल का, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका मुआहदा सिर्फ वही है। ठीक है। अच्छा, जब इन वीजों पर कोई भी नौजवान, कोई भी मजदूर हमारा शहजादा आ जाता है, तो आपको चाहिए करीब तरीन वकील से राब्ते में रहें। बसा औकात जैसे कि मुख्तलिफ अफराद फोन करते रहते हैं, टाइम बड़ा कम होता है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते वक्त बराहे करम 1 मिनट से ज्यादा मैसेज ना भेजा करें। कुछ बच्चे 13-13 मैसेज भेज देते हैं। अच्छा, तो सवाल नंबर ये है, सवाल नंबर वो है, सवाल नंबर वो है, सर आंखों पर मेरे बच्चों, लेकिन इस तरह होता पता क्या है कि 200 या 300 कम से कम बच्चे, नौजवान मैसेज भेजते हैं, तो फिर वो बाकी सारे रह जाएंगे, एक के मैं मैसेज लेता रहूंगा। तो इस तरह ना किया करें। छोटी से छोटी बात फिर कर लें, फिर कर लें, फिर कर लें, 10,000 मैं इधर ही हूं, इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हूं। लेकिन एक ही दिन 40 सवाल आप कर दें, वो ना किया करें। मैं आपका हूं, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं, लेकिन छोटे सवाल किया करें। अच्छा, जैसे ये अब फॉर एग्जांपल मामला है, तो इस सिलसिले में ये वीजा पर आने वाले बच्चे, मालकान फॉर एग्जांपल या ठेकेदार, कोई अच्छा ठेकेदार चमड़ गया, उनको हाथ पांव नहीं पकड़ाता, मालिक का नहीं सर पांव देता, कोई पता नहीं देता, तो आपका काम है 7 समंदर पार मेरे बच्चों आगे करीब तरीन वकील से पहले दिन से राब्ता रखें, पहले दिन से, ताकि आखिरी दिन जाके ये ना वो तलो पसीले वाला काम ना करें। सर जी उन 5 दिन रह गए, तो मैं की करा, कोई सुनता नहीं मेरा ठेकेदार। मेरे बच्चों, ये क्या तरीका है जिंदगी का। आगे आप 7 बिस्मिल्लाह, जी आया, खुश आमदीद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 माह बाद अपना वकील ढूंढे और उसके पास सारी चीजें रखकर पूरे रोब से, अपना रोब ना जाया बर्बाद होने दिया करें, पूरे रोब से
अपना हक जाने, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हकदार हक मांगता अच्छा लगता है। तो बेकारी जब हाथ करता है तो कोई उसका हाथ झटक देता है, कोई कहता है जा भाई माफ कर। हकदार जब हाथ आगे करता है तो वो इज्जत और ऑनर वाला हाथ होता है। तो ये चीजें अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाए, इस तरह को में इज्जतें आबरू पाती है। इसके बाद है जनाब अहमद राजा साहब हैं। तो अहमद राजा साहब कहते हैं कि सलाम सर, मेरे पास असाइलम वाला रेजिडेंस परमिट था, खत्म होने के बाद 8 माह से फिंगर नहीं आए, क्योंकि वो फिंगर नहीं आएंगे क्योंकि मैं बेल्जियम में असाइलम कर दिया है। तो क्या मैं ये बंद करवा के 3 साल पेपर ले सकता हूँ? पाकिस्तान भी नहीं गया 7 साल से। अच्छा राजा साहब, ऐसा है कि अगर तो फॉर एग्जांपल ये बेल्जियम या फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह जो है ये डोमेस्टिक है, तो क्या आपने यहां यूनान में उसकी एप्लीकेशन कर दी थी? अगर तो एप्लीकेशन कर दी थी आपने उस ADT रेजिडेंस परमिट की, तो फिर तो ये है ना कि आपका एक प्रोसेस चल रहा है। आपको मैं तजवीज करता हूं, मशवरा करता हूं कि उसी से अगर वो एप्लीकेशन आपकी चल रही है, आप जहां भी है आपने एप्लीकेशन की है दूसरी जगह पर, तो उस एप्लीकेशन को रोक कर फिर आप आए, ताकि आप 3 साल वाले या दूसरा जो मशवरा देने जा रहा हूं वो आप कर सकें। तो उसमें आप अपने वकील से ये कहें या आप मेरे पास तशरीफ ले आएंगे, किसी वकील की ड्यूटी लगा देंगे कि पहले इस बात का खोज लगाए, रिसर्च करे कि क्या उन्हीं से आपकी एप्लीकेशन किसी दूसरे मैटर में, दूसरे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हो सकती हो तो वो सबसे बरतरो वाला है, अगर ना हो सकती हो तो फिर 3 साल वाले मामलात में आप जाएं। अच्छा जी, सरफराज साहब हैं, कहते हैं कि मेरा मालिक से एग्रीमेंट हो गया है, मैं अब पेपर कैसे ले सकता हूँ? 3 साल के सबूत भी हैं। मेरे शहजादे, आपका एग्रीमेंट हो गया है तो इसका मतलब है ठीक हो गया, आपका मामला ठीक हो गया। तो आप किसी करीब तरीन वकील के पास पहुंचे, मेरे पास आ जाए, जहां दिल करता है, जहां आपको इत्मीनान है। बस लालच में नहीं पड़ना, जल्दी में नहीं पड़ना, सरसों हथेली पे नहीं जमानी, और किसी ऐसे की नहीं सुननी जो बेचारा कहे कि वजीर भी मेरा अपना ही है, घर दा रिश्तेदार, ते पेरीफेरिया च भी अपना ही है। तो ये बातें अक्सर बेशतर सिर्फ और सिर्फ लालच के रास्ते होते हैं। ठीक है, अमल की जिंदगी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कल हम कश्ती हादसा के हवाले से हमारा एक मामला था, कॉन्फ्रेंस थी, तो जगह जगह पर अपना हक लेने के लिए, आपका हक लेने के लिए बहुत बड़ी फाइट करनी पड़ती है। अब कुछ लोग जब ये ख्रिशी अफगी और ये मुस्टंडे बदमाश जब थे ना, लोगों को कत्लो गारत कर रहे थे, तो कुछ बड़े ऐसे मतलब जेंटलमैन बंदे कह रहे थे नहीं जी, इनसे डायलॉग होने चाहिए, इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं ये तो कोई तरीका नहीं, ना देखें दुनिया में कोई मसला जो है वो जंग से थोड़ा ही हल होता है। जब बंदे का जिगर इस बात का बोझ ना उठाए कि बदमाश की आंखों में आंखें डाल के देख सकता हो, तो फिर वो यही बात करेगा, कौन सी और बात करेगा? मेरे बच्चों, आपका वतन वतन अजीज पाकिस्तान ना बनता, दुनिया का कोई एक वतन ना बनता। अब इस्राइल के गुंडे और बदमाश जो है वो फलस्तीन में हमारी माओ बहनों बेटियों पर अगर जुल्म ढा रहे हैं तो उनके सामने खड़े होने वाले वो हीरोज हैं। डायलॉग तो तब करेंगे जब गुंडे और बदमाश को पहले अपनी बराबर की साफ पे लाएंगे और वो गुंडा कहेगा कि भाई ठीक है बात करते हैं। अगर वो नहीं ना, तो फिर उसके अलावा तो यही है, तरला है, मिन्नत है, माफिया है, इल्तिजाएं है। तो आप दुनिया के किसी बदमाश को देख लें कि जब वो जुल्म करता है, जबर करता है, बकवास करता है, तो उससे डायलॉग नहीं होता, उसके पांव में गिरा जाता है। तो इज्जतदार पांव में नहीं गिरते, इज्जतदार जब भी गिरे किसी के सर पर गिरते हैं, ताकि उसको पता चले कि खुददारी भी कोई चीज होती है। तो वो कश्ती हादसा के हवाले से या ख्रिशी अफगी के हवाले से या मुख्तलिफ चीजें जितनी भी होती हैं, क़याम करना पड़ता है, एक जंग लड़नी पड़ती है। और इतना मामलात हुए, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतने बड़े मामलात जिनमें दुनिया के सारे छोटे दिल वाले, कमजोर दिल वाले, डायलॉग पर बिलीव करने वाले लोगों ने
जब ये समझा कि ये नहीं हो सकता, मेरे खुदा ने मुझे ये इज्जतें दी कि मैंने आपका हक छीन के लिया। ये ख्रिशी अफगी थी ना कौमी असम्बली में, बड़े जनाब 18 मतलब मेंबर, तो अब बल्दिया एथन में भी उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। किस वजह से? क़याम की वजह से। सफारत खाना पाकिस्तान एथन में रिश्वत लेते थे ना, लोग नीचे कंबल डाल के सोया करते थे, लोग ऊपर से कूड़ा फेंक दिया करते थे। तो पूरे 11 माह 2 रोज आपने सफारत खाने को जलीलों की जिल्लत से बचाने के लिए धरना दिया। वजीर आजम ने नहीं सुना, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं सुना, पाकिस्तान आर्मी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। निजाम अदल ने बताया कि भाई गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, किसी मजलूम की नहीं सुनते। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुना के छोड़ा। तो ये बातें हैं कि हौसला होता है, ये वाकई बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें जो है क़याम की दरकार है। तो कश्ती हादसे के हवाले से कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कश्ती हादसा में बच जाने वाले हमारे सारे वो बच्चे जो बच गए थे, जिशान सरवर से लेकर इंजमाम मकबूल, राना हसनैन, उमर गुजर, हमजा गुजर, उमर गुजर कह गए, तो जाहिद अकबर, हसीबुर रहमान और अली हसन वगैरह सारे के सारे शामिल थे। तो उन बच्चों के साथ मैंने अमनिस्टी इंटरनेशनल यूनान के डायरेक्टर को खड़ा किया, GCR कौंसिल यूनान के प्रेसिडेंट को खड़ा किया, यूनान की साबका हुकूमत जो है उसको खड़ा किया, बड़े सारे ऐसे इदारे, बड़े सारे ऐसे वकला खड़े किए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तक वो हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे भाई हमसे पूछते हैं, उनकी हमसे तवक्कुआत है, तो उन तवक्कुआत को सिर्फ बातों से पूरा नहीं किया जा सकता। तो अमलन 16 मार्च को हमने हजारों लोगों के इज्तिमा के साथ, रैली के साथ कौमी असम्बली यूनान जाना है। तो जो गैरतमंद अभी से तैयारी कर ले मेरे बच्चों, क़याम से कौम को इज्जतें आबरू मिलती हैं, और हम भी कश्ती हादसा के हवाले में जिंदाबाद जाने वालों का हक और जो वर्षा है उनका हक लेने के लिए क़याम किया है और क़याम करेंगे। अच्छा, कल एक बहुत अहम दूसरा नुकता ये था हमारी कॉन्फ्रेंस का कि वो खसूसी बेबसियां जिसके मसले को हर कोई बंदा अपने वो बैठ के तो कह रहा है कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, हो गया, 3 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। मेरे बच्चों, ये मसले इस तरह हल होने वाले नहीं होते। जंग करनी पड़ती है, आपके हक को छीनने वालों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ती है। और तारीख जो है ना, वो एक किरदार लिख देती है कि कौन है जिसके अंदर वो जुर्रत, वो कुव्वत, वो गैरत, वो ईमान है कि वो उनकी आंखों में आंखें डाल सकता है। तो उन्होंने फिर मुझे वो भेजा ना जनाब, नोटिस, अदालती नोटिस। क्यों नहीं भेजा किसी और को? वो जो बैठ के लगे होते हैं, जी कर रहे हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा, फिक्र ना करें आप, ये हो गया। उनको क्यों नहीं भेजा? उनको उनकी परवाह नहीं होती, तो लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमली काम करके उस पर हमने कल उस कॉन्फ्रेंस में अपने वकला पैनल को, अपने सोशल वर्कर्स को, जमातों को इस बात पर आगाह किया कि लॉ एसोसिएशन से लेकर अदालत आलिया तक उन खसूसी व्यवसायों के जरिए लूटने वाले वकला को कटहरे में लाकर अपने 25,000 बच्चों का रास्ता हमवार करेंगे। ये है वो कोशिश, ये वह है काविश। बहरहाल नेक बख्तों को सलाम और दुआएं, जो कोई नेक बख्ती से को बात करता है, लेकिन मेरा तो काम है कि आपके सामने सारी बात रख दूं। राजपूत साहब हैं, कहते हैं सर 15 दिन हो गए हैं, 3 साल वाले पेपर जमा कराए हैं, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, इसमें राजपूत साहब ऐसा है ना, कानून कहता है कि 1 से लेकर 40 दिन के दौरान आपको वो विवसी आ जाएगी। इंशाल्लाह आपने जमा करा दिए तो अल्लाह ने किया, कहा, चाहा तो आ जाएगी, आज नहीं तो कल परसों आ जाएगी विवसी। सब्र रखें, इत्मीनान रखें और मुतमईन रहे। सलीम साहब हैं, लिखते हैं सर 3 साल वाले कानून शुरू हुआ है कि नहीं? सलीम साहब, इतने लोगों ने विवसियां भी लै लिया ने, काम भी शुरू हो गया। 7 फरवरी से मेरे बच्चों ये काम शुरू हो चुका है। लो भाई, अब मेरा दूसरे कामों का टाइम शुरू हो चुका है, तो अब इतने सवाल जो मैं ले सकता हूं वो ले लिए। तो नदीम बाट साहब का सवाल है कि
बुरी बात करके कह रहे हैं कि आप यहाँ लेक्चर दे रहे हैं। अच्छा, मैं पुलिस हमें मिलाई है, आप सदर किस बात के हैं? अच्छा नदीम बाट साहब, आप को खुसूसी जनाब सलाम है, खुसूसी दुआएं हैं। सबसे खास सवाल आपका है आज नदीम बाट साहब, ये है कि मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, ये जो तनकीद है ना, वो किसी नफ्सियातदान ने किसी दूसरे नफ्सियातदान को कहा कि भाई आपकी मैं दूसरों से ज्यादा इज्जत करता हूं। तो वो नफ्सियातदान कहता है कि भाई मैं तो हर वक्त कीड़े निकालता रहता हूं, तनकीद करता रहता हूं, कीचड़ उछालता रहता हूं, तो आप मेरी क्यों कदर करते हैं? तो उसने कहा कि आपकी इसलिए कदर करता हूं कि आप जब तनकीद करते हैं तो फिर मैं अगर कोई ऐसा नुक्ता जो रह गया है, कमी वाला है, उसको भी ध्यान कर लेता हूं और उसको देखकर थोड़ा सा और बेहतर हो जाता हूं, थोड़ा सा और अच्छाई और खैर और जुर्रत और कुव्वत की तरफ चला जाता हूं। मेरे बच्चों, बात ये है, ये जो आपने लिखा है ना, सदर किस बात के हैं, तो सदर मेरे बच्चे इस बात का हूं कि जब रिश्वत लेने वाले गुंडे, बदमाश, ब्यूरोक्रेट्स जो चाहते हैं कि जुल्म का निजाम रहे, बदमाशी का निजाम रहे, जब वो सारी कुव्वत लगाकर भी पाकिस्तानी कौम को दबाना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी कौम अपने एक नुमाइंदे को चुनती है। उनका नुमाइंदा मैं हूं, जिस पर 2002 से लेकर आज तक यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम एतबार करती है। हाँ मेरे बच्चे, मेरे अलावा कोई बंदा कहे कि वो सदर है तो यकीन कर लें कि वो इस बात को झूठ की बात कर रहा है, इलेक्शन फिर कराने जा रहा हो। और पूरे यूनान में मौजूद जितने भी नौजवान हैं जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी कहता हूं, आपको भी मेरे बच्चे कहता हूं कि आप भी अपनी सदर होने की दरखास्त अभी से पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर आ जाए, दायर कर दें, ताकि इलेक्शन होंगे तो मेरे बच्चों, जो पाकिस्तानी कौम के गयूर नौजवान है ना, वो वोट करते हैं। घर में बैठकर सदर बनने वाले वो बड़ी माएं अपने बच्चों का नाम जज रख देती हैं, जजा ऐदरा, तो वो जज बेचारा अदालत का जज नहीं होता, वो वैसे ही एक नाम का जज होता है। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, जुल्म के सामने, जबर के सामने, बदमाशों के सामने और दुनियादार कमीने और लालची सारे के सारे उनके सामने पाकिस्तानी कौम के फैसले पर जो सदर बनता है वो सदर अल्हम्दुलिल्लाह जावेद असलम है। और मेरे बच्चों, रज़ाकाराना फीस बिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। और इसलिए फिर मैं इस बात पर ना बड़ा जम के खड़ा रहता हूं कि अगर कोई बंदा लालच से बाज नहीं आता, अगर कोई बंदा रिश्वत से बाज नहीं आता, हरामकारी से बाज नहीं आता, तो सच बोलने वालों को सच से भी किसी सूरत बाज नहीं आना चाहिए। आप नौजवान बच्चे हमारी रोशनियां हैं, आपको दावत आम है, खुली दावत है, चौक में, चुराहे में, जहां जिस वक्त चाहे, जो चाहे। हालांकि ऐसा है कि जो हलाल खाता ना हो, उसकी सोबत पाक और पाकीज़ा ना हो, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का पता ना हो और उसको पाकी और पलीदगी का पता ना हो, हराम और हलाल का पता ना हो, उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों, आओ, करीब से आओ, करीब से देखो, पूछो, मजमा लगा के पूछो। अल्लाह के फजल से दुनिया की हर गंदगी से मेरे मालिक ने मुझे पाक किया है और हर पाकी और पाकीज़गी के मेरे परवरदिगार ने मुझे करीब किया है। ये वो बातें हैं जिसकी वजह से लेक्चर तो फिर बच्चों देना पड़ेगा। नबियों ने भी लेक्चर दिए, बदनसीबों ने ना सुना, नसीब वालों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म सुन लिए। तो जो सुनना चाहेगा वो सुनेगा, जो नहीं सुनना चाहेगा उसकी अपनी मर्जी। वैसे भी वो जो हिदायत होती है ना, वो कोई रास्ते से उड़ने वाली खे मट्टी नहीं होती कि उड़ के किसी के सर पे चढ़ जाए। ये तो बड़े कीमती सौदे होते हैं, जिसका दिल तड़पे ना, जिसकी तलब बहुत ज्यादा ना हो, उसको इस तरह की कोई बात समझ नहीं आती। और ये जान लें नदीम बाट साहब कि इस तरह के सवाल मेरे लिए खुसूसी सवाल होते हैं और जितनी चाहें तनकीद करें, साथ बिस्मिल्लाह मैं उस तनकीद को लूँगा। फिर नदीम बाट साहब कह रहे हैं कि मैं मनीदी कैंप मुल्ला हमें मारती है, हमारे लिए क्या करते हैं? अच्छा, ऐसा है कि आप अगर मनीदी कैंप में हैं तो इसकी वजह अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 4 से 5 माह कबल जो है वो
वजारत खारजा पाकिस्तान से सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने सफारतखाना पाकिस्तान यहाँ जो मौजूद तकरीबन 80,000 1 लाख यूरो तकरीबन एक माह का लगता है, वो आपके नौकर है, आपके मुलाजम है और नौकरी और मुलाजमत के तहत वो यहाँ सफारतखाने मेरे और आपके सफारतखाने में काम करते हैं। अच्छा, वो मुआहिदा कर गए, जब एक सफीर या एक हुकूमत मुआहिदा करती है कि इन लोगों को वापस भेज दिया जाए, आप देख लें कि सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जिनको अभी तक डिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक पकड़ा जा रहा है, अभी तक कैंपों में। अगर आप मनीदी कैंप में मेरे बच्चे, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, मेरी पूरा एहसास आपके साथ है। अच्छा, तो बात यह है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहिदा कर दिया तो हुकूमत यूनान आपको पकड़ेगी भी, आपको डिपोर्ट भी करेगी और आपको बंद भी रखेगी। अब मैं कौन हूं? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं एक रजाकार जिसके पास 1 सेंट 1 पाई एक भी चीज नहीं, नुमाइंदा हूं, सदर हूं, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं, बगैर औजार, बगैर हथियार, बगैर इन चीजों के। तो बच्चों, बड़े सारे काम हकीकतन नहीं हो सकते, बहुत सारे काम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लगा लें कि आपका वतन अजीज पाकिस्तान है, 8-10 लाख फौज है, अदालतें हैं, 25-25 लाख, 30-30, 50-50 लाख रुपए महाना लेने वाले वो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, वीको डाले हैं, सब कुछ है, 10-10, 20-20, 50-50 मुलाजमीन है। वहां हर फर्द सर पे बाजू रख के नहीं कह रहा कि मुझे अदल नहीं मिल रहा, मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। तो मेरे बच्चों, यहां आपके सफारतखाने में 18 मुलाजमीन, आपके नौकर, आपके मुलाजिम आईने पाकिस्तान में, तो वो 18 मुलाजिम जहां 1 लाख 1.5 लाख यूरो मिलता है, वो आपका मुआहिदा करेंगे इनको वापस भेज दें, डिपोर्ट कर दें इनको। तो वो अगर मेरे बच्चों 18-1 लाख यूरो लगने के बाद आपके लिए कोई काम नहीं कर सकते, तो इस बात का आप एहसास करें कि एक रजाकार जो है कितने काम करेगा। और वाकई अब तो हकीकत ये है कि शायद रजाकार बहुत ज्यादा कम हो गए, हर कोई अपने लिए तगदो करता है, दौड़ता है। तो इसका हल मैं 10,000 मरतबा बयान कर चुका हूं कि उन कौमों पर रहम किया जाता है जो अपने हाल पर रहम करती हैं। आपका हल मेरे बच्चों है, आप क्याम करेंगे, खड़े होंगे और अंदर आप, बाहर मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा, ये इसका तरीका है। लेकिन जब आप क्याम नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे, तो अगर अकेला कोई बंदा बाहर, या मैं पूरे यूनान को बाहर खड़ा कर देता हूं, तो उस सूरत में पुलिस इदारे, हुकूमत हमें यह कहती है कि भाई जिनका मसला है वो तो आराम से बैठे हुए, आपको क्या तकलीफ है। तो इस तरह कोई बात बनती नहीं। बात को बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप क्याम करें और 100 दफा आप खड़े हो, तो बाहर से सिर्फ 2 दफा लोग आपके लिए खड़े हो जाए। ये है रास्ता मेरे बच्चों, जिस तरह से हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा जी, हसनैन रियाज है, वीजे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, इसके बारे में बड़ी माजरत, आज जितना टाइम था मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका। वीजे के बारे में ये है कि अब कौन से वीजे के बारे में आप पूछना चाहते हैं पाकिस्तान से? तो पाकिस्तान से वीजे पिछले तकरीबन 4 माह से नहीं तकरीबन लाग रहे। 90%, 95% वीजा एप्लीकेशन जो यहाँ से अप्रूव हो जाती हैं, मंजूर हो जाती हैं, उसके बावजूद वहां से सारे प्रोसेस करने के बाद, फीसें देने के बाद, मेडिकल करने के बाद, इंटरव्यू के बाद नंबर 5 पर टिक लगा के कर दिया जाता है कैंसल। ये है अब तक, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का इनसे कोई मुआहिदा ना है, ना हुआ है, बल्कि एक ही मुआहिदा है कि डिपोर्ट कर दें, वो 4-5 माह कबल जो किया था। तो उसके बाद ये अब आपको पता है कि पिछले दिनों में वजीर आज़म यूनान जो है वो भारत के दौरे पर थे। तो क्रियाको मिचोता की जो वजीर आज़म यूनान है, उन्होंने शायद मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से ये मुआहिदा कर लिया है। बहरहाल नौजवानों, हिम्मत अपनी बुलंद रखा करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को अपना मुकद्दर और नसीब उसमें ढूंढा करें। दुनिया की लालच और कमीनगी में, बुज़दिली में ना जाया करें। मर्द को तो ज़ेब भी नहीं देता कि बुज़दिल हो। तो इस तरह मेरे बच्चों, आपका मुकद्दर, आपका नसीब ना कोई सवार सकता है, ना बिगाड़ सकता है।
आपने जुर्रत से कुव्वत से खड़े होकर आपने मुकद्दर नसीब तक अल्लाह के हुक्म के तहत पहुंचना होता है। फी अमान अल्लाह, सलाम अलैकुम।